दीवारें जली हैं, पंखे जले हैं, एसी जले हैं, अलमारी जली है। न जाने कितनी महिलाओं को इंसाफ मिल जाता, लेकिन अब ये फाइलें जल चुकी हैं। तो केस से जुड़ी बड़े बड़े क्रिमिनलों की फाइलें भी यहां पे मौजूद रही होंगी। यहां पे आग लगी है, तुरंत बाहर निकलो। कंप्यूटर जल गए हैं, मोबाइल जल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय मौजूद हूं थाना अमर कॉलोनी अंतर्गत श्रीनिवासपुरी चौकी के अंदर। आज सुबह 4 बजे यहां पर एक ऐसा भयानक मंजर था जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अब आग लगी तो चौकी को खंडर बनने में कुछ ही मिनट लगे या कुछ ही घंटे कहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भयानक यहां का मंजर है। यहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको काला, अंधेरा, राख यही सब नजर आएगा। अब देखिए, आग लगने का जो कारण था वो था शॉर्ट सर्किट। ये चौकी, ये श्रीनिवासपुरी चौकी है और इसके ठीक पीछे वुमेन सेल का जो है थाना बना हुआ था और इसके ऊपर 12 फैमिली रहती थी। ऊपर सरकारी क्वार्टर है जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के लोगों को जो है अलॉट हो रखे, उसमें 12 फैमिलियां थी। यहां पर मीटर लगे हुए थे। उन 12 फैमिलियों के 12 क्वार्टर्स के यहां पर मीटर थे जिसको आगे से वुडन से कवर किया गया था। जहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग ने एक भयानक रूप ले लिया। आप नीचे देख सकते हैं कितना भयानक मंजर रहा होगा जब यहां आग लगी होगी। ये सभी फाइलें जो है वुमेन सेल थाने से जुड़ी हुई हैं, जो नीचे आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि गनीमत इसमें यह रही कि यहां पर किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। काफी सारी जो है फाइलें जो है वुमेन सेल के थाने की जो है जल गई हैं और काफी नुकसान हुआ है। कंप्यूटर जल गए हैं, मोबाइल जल गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये देख, एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखा दे। यहां का इतना भयानक मंजर है कि शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और यहां से वुमेन सेल का थाना शुरू होता है। ये वुमेन सेल के किसी अधिकारी का रूम रहा होगा जहां पर आप देख सकते हैं कितना भयानक मंजर है। ये वुमेन सेल की फाइलें हैं जिन फाइलों से न जाने कितनी महिलाओं को इंसाफ मिल जाता, लेकिन अब ये फाइलें जल चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज होगा वुमेन सेल के थाने के लिए। इन जो है फाइलों को या इनके रिकॉर्ड को दोबारा कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये रीडर रूम था इंस्पेक्टर CAW सेल और यहां पर भी देखिए भयंकर आग लगी। हालांकि यहां पे ताला लगा हुआ है। अंदर का क्या मंजर है नहीं मैं बता सकता हूं। ये एक अलमारी रखी है जिसके अंदर फाइलें होंगी और ये भी EO रूम है। यहां पे भी देखिए आग यहां तक, मतलब आग इतना भयंकर रूप ले चुकी थी कि छत पे, और यहां देखिए यहां पर जगह जगह, मतलब आग ने कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि आग वहां से शुरू होती हुई यहां तक पहुंच गई। अब देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। यहां पे देखिए ये शायद किसी का रूम था और देखिए पूरी नेम प्लेट यहां पर काली हो चुकी है। नरेंद्र कौर इंस्पेक्टर, पूरी नेम प्लेट काली हो चुकी है। मैं आपको बता दूं ये CAW सेल का साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का थाना है और यहां पर आज सुबह 4 बजे भयंकर आग लगी थी। आप देख सकते हैं भी अंधेरा है। अंधेरा होने की वजह से शायद सब कुछ साफ साफ नजर ना आ रहा हो। EO रूम नंबर 7 है। ऊपर छत पूरी काली हो चुकी है। भयंकर आग लगी थी। जान माल का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो यहां के लोगों का कहना है कि मोबाइल जल गए, कुछ कंप्यूटर जल गए, कुछ वुमेन सेल की फाइलें जल गई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां पर उस समय चौकी इंचार्ज मौजूद थे, कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे जिनकी सतर्कता से जो है यहां पे जितने भी सो रहे थे पुलिसकर्मी थे या ऊपर फैमिली थी, उन्हें जगा दिया गया और उन्हें तुरंत यहां से बाहर किया गया, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान जो है बच पाई है। हालांकि आग यहां तक नहीं आई। और मैं आपको बता दूं ये सामने रिकॉर्ड रूम है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस की केस से जुड़ी फाइलें जो है मौजूद थी, जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
कम से कम ये रहा कि दिल्ली पुलिस से जुड़ी जो केस की फाइलें थी वो रिकॉर्ड रूम में बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो फाइलें नहीं जली हैं। हालांकि कुछ नॉर्मल सी फाइलें या पेपर है वो गीले हो गए हैं या आग के धुएं से काले हो गए हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो केस से जुड़ी बड़े बड़े क्रिमिनलों की फाइलें भी यहां पे मौजूद रही होंगी, वो सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ पेपर, कुछ फाइलें, कुछ खाली फाइलें हैं, देख सकते हैं इन पे लिखा हुआ है दक्षिणी पूर्वी जिला, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये फाइलें, ये कुछ रजिस्टर है जो मेंटेन करके रखे गए थे। ये जो इनके पुलिस कर्मियों के जूते हैं, चप्पल है, कपड़े हैं, ये कुछ डायरी है, यहां पे देख सकते हैं। ये सब थोड़ा सा गीले हो गए हैं, धुएं से काले हो गए हैं, लेकिन केस से जुड़ी फाइलें पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये कुछ पुराने पेपर हैं, पुरानी रद्दी है जो कि गीले हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर पुलिस की सतर्कता से काफी लोगों की जान बच गई, क्योंकि चौकी इंचार्ज खुद यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते सबको जो है जगा दिया और सबको बता दिया कि यहां पे आग लगी है, तुरंत बाहर निकलो। और उसके बाद लगभग 30 मिनट बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, जिसने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक सब कुछ जल के तहस नहस हो चुका था। आप ऊपर देख सकते हैं कुछ फैमिलियां भी ऊपर मौजूद हैं, वो फैमिली भी सुरक्षित है कि आग जो शॉर्ट सर्किट की वजह से नीचे आग लगी थी, समय रहते सभी फैमिलियां इस थाने से, इस चौकी से बाहर हो गई, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान यहां पर बच पाई। भगवान का शुक्र है कि किसी को भी कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई चोटिल नहीं हुआ। हालांकि यहां पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि कुर्सियां जल गई हैं, एसी जल गए हैं, कंप्यूटर जल गए हैं, और वुमेन सेल के थाने की कुछ फाइलें जल गई हैं। ये एसी देखिए, एसी जला हुआ है। ये अंदर देखिए दरवाजा पूरे तरीके से जल चुका है और ये पूरा तहस नहस हो चुका है। ये देखिए, ये कुर्सियां पीछे जली हुई आपको नजर आ रही होंगी, ये कुर्सियां जल चुकी हैं, ऊपर पंखे तक जल चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, केवल और एक शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये देखिए यहां का भी दरवाजा जला हुआ है, यहां पे शायद एसीपी का रूम है, एसीपी साहब का रूम है जो जल चुका है। ये कूलर में भी आग ने भयंकर रूप लेके कूलर को भी नहीं छोड़ा है। और यहां देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सब देखो जला हुआ दिखेगा। यहां पर भी बहुत भयानक मंजर है। और देखिए ये अंदर कमरे का क्या हाल है, यहां तक, हालांकि आग यहां तक पहुंची, आगे आग नहीं गई, जिसकी वजह से यहां पर रखी हुई केस से जुड़ी जो है क्रिमिनलों की, बड़े बड़े क्रिमिनलों की जो है फाइलें, वो सुरक्षित रही। नहीं तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए यह भी एक चैलेंज बन जाता कि उन क्रिमिनलों की फाइलें कहां से दोबारा जुटा पाते, या उनका डाटा कहां से कलेक्ट कर पाते। लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस की सतर्कता से वो सभी फाइलें बचा ली गई, सभी लोगों को बचा लिया गया। आप देखिए यहां पर किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये एक सबसे अच्छी बात रही। हालांकि जो सामान जला है वो दोबारा बन जाएगा, अगर कंप्यूटर है दोबारा आ जाएंगे, दीवारें जली हैं, पंखे जले हैं, एसी जले हैं, अलमारी जली है, या कुछ जो है मोबाइल जले हैं, तो वो दोबारा बन जाएंगे। लेकिन किसी की जान पर नहीं आई, किसी की कोई हताहत नहीं हुई, ये एक बहुत ही अच्छी बात यहां पर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर आज सुबह 4 बजे भयंकर आग लगी है। एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा, ये देखिए पुलिस चौकी श्री निवासपुरी, थाना अमर कॉलोनी, और यहीं साथ में महिला अपराध शाखा दक्षिणी पूर्वी जिला CAW सेल, जो यहां पर सुबह 4 बजे भयंकर आग लगी है। अगर आपके इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।